अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गाइटन एंड हॉल के यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 30 की पार्ट 1 की वीडियो लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस रेगुलेशन। एसिड बेस रेगुलेशन, इसके अंदर हम एसिड बेस की रेगुलेशन को देखेंगे कि बॉडी के अंदर कैसे होती है। हम लोग ये भी देखेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होती है, और बॉडी में इसको कंट्रोल करने के जो डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स को देखेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे जिनसे हमें आगे आने वाली चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है जी एसिड की डेफिनेशन। एसिड उस चीज़ को कहते हैं, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं, केमिकल कंपाउंड को कहते हैं जो कि रखता होता है, क्या रखता है, हाइड्रोजन एटम्स को रखता है। उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और उसके अंदर एबिलिटी होती है उन हाइड्रोजन एटम्स को रिलीज करने की। ठीक है, वो रिलीज कर सकता है उन हाइड्रोजन आयंस को जब भी वो सोल्यूशन के अंदर होगा। तो इस तरह के किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम एसिड कहते हैं। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो HCl हमें नजर आ रहा है। HCl जब भी सोल्यूशन के अंदर जाता है तो हमें दो चीजें प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोरीन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, इसलिए हमने HCl को क्या कह दिया, ये एसिड है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है H2CO3 की। H2CO3 आप देखें ये भी डिसोसिएट हुआ H पॉजिटिव आयन के अंदर और HCO3 नेगेटिव आयन के अंदर। ठीक है जी। तो ये भी क्या दे रहा है हमें, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, तो हमने इसे भी क्या कह दिया, ये भी हमारे पास क्या है, एसिड है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक और टर्म की, जिसे हम कहते हैं बेस। तो बेस क्या होती है? बेस इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर जिनके पास एबिलिटी होती है, जिनके पास एबिलिटी होती है हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, एक्सेप्ट करने की, यानी कि ये सक कर लेते हैं हाइड्रोजन आयंस को। ठीक है, अगर आप इनको सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ये क्या करते हैं, उस सोल्यूशन के हाइड्रोजन आयंस को अपने अंदर सक कर लेते हैं। ठीक है जी। तो बेस ऐसी चीजें, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोजन आयन को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल के अंदर आप अगर आप देखें तो HCO3 हमारे पास एक बेस है। ठीक है, जो कि H पॉजिटिव आयन को अपने साथ मिला के H2CO3 बना देती है। अगर आप गौर से देखें तो ये पिछले रिएक्शन का हम लोगों ने रिवर्स करके दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दी हुई है जिसके अंदर HPO4 के साथ भी हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करके H2PO4 बना सकता है। ठीक है, हो गया। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन एसिड और बेस की। आगे एक पॉइंट उसने बताया हुआ है कि प्रोटीन्स जो सी होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो एक्ट करती हैं एज अ बेस। ठीक है जी, प्रोटीन्स भी बेस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। क्यों एक्ट कर सकती हैं? क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी होती है हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, एक्सेप्ट करने की। तो जब एक्सेप्ट करती हैं, जब वो सक करती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, बेस बन जाती हैं। एक बात, लेकिन ये एबिलिटी आती क्यों है? ये एबिलिटी कुछ खास अमीनो एसिड्स की वजह से आती है जो कि जिनके ऊपर नेट चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव नेट चार्ज होता है जिसकी वजह से प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जब नेगेटिवली चार्ज होगी तो क्या करेगी, पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है जी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर मेजर प्रोटीन जो है वो हीमोग्लोबिन होती है, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करती है अपने साथ। इसके अंदर एबिलिटी होती है, इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज होती है हाइड्रोजन को कैप्चर करने की। ठीक है जी, जिसकी वजह से काफी इंपॉर्टेंस की हामिल है इस हवाले से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड के अंदर हम लोग देख रहे हैं H पॉजिटिव आयंस विद रिस्पेक्ट टू अदर आयंस। H पॉजिटिव आयंस हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एसिड्स रिलीज करते हैं और बेसिस एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, आप देखें बॉडी के अंदर H पॉजिटिव आयंस के अलावा भी बहुत सारे आयंस मौजूद होते हैं, और वो कह रहा है यहाँ पे कि उन आयंस की प्रोडक्शन और जो है ना इनटेक और रिमूवल के अंदर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हाइड्रोजन आयंस हैं, उनकी इनटेक या प्रोडक्शन, उस जितनी इनटेक और प्रोडक्शन होगी उतनी ही उनकी बॉडी से रिमूवल की मिकदार भी उतनी ही होनी चाहिए। ज़्यादा इनटेक तो ज़्यादा रिमूवल। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये होम्योस्टेसिस हो रही होती है और ये बैलेंस होता है विद इन अ नैरो रेंज, हमें उनको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक हो गया। एक बात, सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं, और आयंस भी जितने भी हैं, ठीक है, अदर आयंस को भी हम लोग इसी तरह एक बैलेंस के अंदर रखते हैं। इनटेक और रिमूवल में एक बैलेंस होता है और होम्योस्टेसिस की मदद से हम ये प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात
किडनीज जो सी होती हैं वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं हाइड्रोजन आयंस के रिमूवल के अंदर और दूसरे आयंस के भी रिमूवल के अंदर। तो किडनीज आर द इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड अदर आयंस आल्सो, ठीक है जी। तो किडनीज का रोल हो गया। अब हम देखते हैं कुछ इस तरह के पॉइंट जिनके अंदर हाइड्रोजन आयंस को एजाज हासिल है, किन से, अदर आयंस से। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उसकी कंसंट्रेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को सिर्फ और सिर्फ हम किडनीज के जरिए जो है ना मेंटेन नहीं करते, ओनली किडनीज उसको मेंटेन नहीं करती, बल्कि इसके अंदर मच मोर देन सिंपल एलिमिनेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, यानी कि बहुत सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयंस की एलिमिनेशन ही काफ़ी नहीं होती, इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को। वो कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं? देयर आर मल्टीपल बफरिंग मैकेनिज्म्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में, ठीक है। उनके अंदर आ जाते हैं हमारे पास ब्लड के अंदर मैंने आपको जैसे कि पहले बताया हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसी तरह सेलुलर लेवल के ऊपर भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और लंग्स हमारे जो हैं वो भी कंट्रोल करते हैं H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को इंट्रासेलुलरली एंड एक्स्ट्रा सेलुलरली। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रही होती हैं और किडनी तो करती ही करती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इस स्लाइड के अंदर जो चीज़ें बयान की हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें वो बता रहा है H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन इज प्रिसाइजली रेगुलेटेड। प्रिसाइजली रेगुलेटेड का क्या मतलब है कि H पॉजिटिव आयंस, पहले तो आप ये समझें H पॉजिटिव आयंस की इंपॉर्टेंस कैसे है। H पॉजिटिव आयंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप लोगों को पता है एंजाइम्स जितने भी होते हैं बॉडी के अंदर, एंजाइम्स जितने भी होते हैं बॉडी के अंदर वो खास pH की कंसंट्रेशन के ऊपर, अभी pH का टॉपिक आगे आएगा, आप लोग ऐसे समझ लें कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू pH, ठीक है जी। तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, एक खास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होना ज़रूरी होती है फॉर नॉर्मल एंजाइम फंक्शन, ठीक है जी। तो जब भी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट होगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन फ्लक्चुएट होगा, जिससे हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लिहाजा H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को विद इन अ नैरो रेंज मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से। आगे वो लिख रहा है कि H पॉजिटिव आयंस और सोडियम आयंस के अंदर उसने मुआवजना किया हुआ है। मुआवजना वो क्या करता है कि कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन वेरी लो होती है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस हैं हमारी बॉडी के अंदर और उनको हम मेंटेन कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। कितनी कम होती है? इनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन 0.00004 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, यानी कि इतनी कम कंसंट्रेशन। लेकिन इतनी कम कंसंट्रेशन के अंदर भी फ्लक्चुएशन आए तो मसला क्रिएट हो सकता है, और इतनी कम मिकदार को भी हमारी बॉडी मेंटेन कर रही होती है। जबकि दूसरी तरफ सोडियम आयंस कितने मौजूद होते हैं? 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये कितने ज़्यादा हैं H पॉजिटिव आयंस से? ये 3.5 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है हमारी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है, वो क्या है कि नॉर्मल वेरिएशन जो उसकी होती है H पॉजिटिव आयन की 1 मिलियंथ, यानी कि लाखों में एक बार जो है वो H पॉजिटिव आयंस की वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी बॉडी के अंदर, वरना इसकी वेरिएशन नहीं होती। इसको बड़ा ही कंट्रोल तरीके से इसको मेंटेन किया होता है बॉडी ने, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस की वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं आती बॉडी के अंदर, बहुत ही कम आती है विद रिस्पेक्ट टू अदर आयंस लाइक सोडियम आयंस। सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, जबकि हाइड्रोजन आयंस की फ्लक्चुएशन को बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक हो गया। तो ये तमाम बातें H पॉजिटिव आयंस के हवाले से लिखी हुई हैं। अगली स्लाइड के अंदर वो लिख रहा है कुछ टर्म्स को इन टर्म्स के ऊपर बात करते हैं। इन टर्म्स हैं जी अल्कलोसिस एंड एसिडोसिस। अल्कलोसिस और एसिडोसिस क्या होते हैं? पहले तो आप ये देखें कि वो सबसे पहले लिख रहा है वाई बेस कॉल्ड अल्कलीज। बेसिस को हम अल्कलीज क्यों कहते हैं, ठीक है। अल्कलीज क्यों कहते हैं बेसिस को? बिकॉज दे फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स से मिलकर बनी होती हैं। अल्कली मेटल्स क्या होती हैं? अल्कली मेटल्स के अंदर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है, ये तमाम की तमाम आ जाती हैं। दूसरी चीज़ जिससे मिलकर बेस बनती है, एक अल्कली मेटल, दूसरी हाईली बेसिक आयन होता है, हाईली बेसिक आयन, जैसा कि हाइड्रोक्सल आयन OH नेगेटिव, ये दोनों मिलते हैं तो बेस बनती है। और इसी बुनियाद पर हमने बेस को अल्कली भी कहते हैं, क्योंकि वो अल्कली मेटल उनके अंदर मौजूद होती है। अच्छा, जब बेस जो है, बेस का जो सा हाईली बेसिक आयन है हाइड्रोक्सल आयन, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो बाइंड कर सकता है H पॉजिटिव आयन को अपने साथ, ठीक है जी। तो बेसिकली बेस के अंदर जो चीज़ H पॉजिटिव आयन को सक कर रही होती है वो उसका बेसिक आयन होता है जो उसके अंदर मौजूद होता है, जैसे कि हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है, और वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि अल्कली मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है। अब इसी वजह से बेस को अल्कली कहते हैं, और इसी वजह से अगर बेस की मिकदार ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो हम उसको क्या कहते हैं? अल्कलोसिस, ठीक है, अल्कलोसिस। अब इधर जो वो पॉइंट लिख रहा है उसको समझाता हूँ।
अल्कलोसिस हो गई तो इसका क्या मतलब है, बेस की मिकदार ज्यादा होगी बॉडी के अंदर, बेस की मिकदार ज्यादा हो गई तो बाइंड हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन आयन जो है सोल्यूशन के अंदर से ज्यादा सक होंगे, ठीक है। तो जब वो ज्यादा सक होंगे तो रिमूव हो जाएंगे वो सोल्यूशन से, सोल्यूशन में उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। तो उनकी कंसंट्रेशन कम होगी तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अल्कलोसिस। जबकि दूसरी तरफ अगर एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हो जाए, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड या एलिमेंट या मॉलिक्यूल आ जाए जो कि H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर रहा है सिस्टम के अंदर, ठीक है, रिलीज करता ही जा रहा है, तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एसिडोसिस। एसिडोसिस किधर से निकला, एसिड से, ठीक है। तो ये थी अल्कलोसिस और एसिडोसिस में फर्क। हम आगे जाके बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं इन चीजों को, अभी आप लोग बिल्कुल बेसिक के ऊपर आप लोगों को चीजों को समझाया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे है बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस के हवाले से, ठीक है जी। पहले तो आप लोगों को सिंपल पता होना चाहिए, एसिड वो जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, बेस वो जो H पॉजिटिव आयन सक करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच रैपिडली डिसोसिएट एंड रिलीज स्पेशली लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। रैपिडली डिसोसिएट होते हैं और बहुत जल्दी H पॉजिटिव आयन दे देते हैं सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को इस केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है, ठीक है। इनके एग्जांपल में HCl बहुत जल्दी H पॉजिटिव आयन दे देता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। जबकि वीक एसिड्स कौन से होंगे, जो कि डिसोसिएट होते हैं लेकिन थोड़ा नखरा करके, ठीक है, नखरा, तो वो थोड़ा सा नखरा करके जो ना मुश्किल से H पॉजिटिव आयन देते हैं, लेकिन देते हैं, ठीक है। सो दे रिलीज H पॉजिटिव आयन, इसलिए तो हम उनको एसिड कह रहे हैं, लेकिन वो लेस वीगरली उसको रिलीज करते हैं, इतना पावरफुल रिएक्शन नहीं होता इनका, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल में H2CO3 हमारे पास एक एसिड है, वीक एसिड है, जो कि H पॉजिटिव आयन देता है, पीछे हम इसका रिएक्शन देख चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगी, जो कि स्ट्रॉन्गली और रैपिडली बाइंड कर सकेगी H पॉजिटिव आयंस को, ठीक है। H पॉजिटिव आयन को बहुत जल्दी सक कर सकती है सिस्टम से और उनको स्ट्रॉन्गली अपने साइड बाइंड करके रखेगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, सोल्यूशन से वो H पॉजिटिव आयंस को जल्दी रिमूव कर सकेंगे। टिपिकल एग्जांपल इज OH नेगेटिव, जो कि सिस्टम से H पॉजिटिव आयन को बड़ी जल्दी अब्सॉर्ब करेगा और प्रोडक्ट क्या बना देगा, वाटर। वाटर एक स्टेबल कंपाउंड है जो कि इतनी जल्दी डिसोसिएट नहीं होता, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस कौन सी होगी, जो बाइंड तो करेगी H पॉजिटिव आयन को लेकिन वीकली, ठीक है, वीकली, हफ्तावार नहीं, वीकली, कमजोर, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा उनका, ठीक है। टिपिकल एग्जांपल क्या है हमारे पास, HCO3 नेगेटिव। अच्छा, ये HCO3 नेगेटिव और H2CO3, इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हाँ, वी आर कंसर्न विद ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमारे पास जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस कर रहे हैं, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिस्कशन होगी, इसीलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, इनकी एग्जाम्पल को ले रहे हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं जी। अब ये वीक एसिड और वीक बेस का कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई हमें। मोस्ट कॉमनली बॉडी के अंदर वीक एसिड और बेसिस पाई जाती हैं, ठीक है। वीक एसिड और बेसिस ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पाई जाती है, ओके। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वो डिस्कस इन डिटेल्स आर H2CO3 जो कि एक एसिड है, एंड HCO3 नेगेटिव जो कि बेस के तौर पे एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं हम। नॉर्मल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड pH ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड चेंजेस दैट अकर इन एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस, तो हमारे पास भी टॉपिक है। अच्छा, हम लोगों ने देखना है कि नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है H पॉजिटिव आयन की, सबसे पहले हम वो देखेंगे। नॉर्मल कंसंट्रेशन हम पहले ही बात कर चुके हैं, 0.00004 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, ठीक है। अब इसको अगर यूनिट को हम चेंज करें, इसको नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर करें मिली से, तो वो 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया है, ठीक है। अब ये 40 नैनो इक्विवेलेंट हमें 000 नहीं कहना पड़ा, बल्कि एक इजी फॉर्म में हमारे पास ये आ गई है 40, ठीक है। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, इसलिए हमने इसको 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर। अभी भी ये इतना जो है ना इजी वे नहीं है, इसको हम मजीद देखते हैं कि इसको मजीद इजी कैसे किया जा सकता है कैलकुलेशन के लिए, वो हम आगे चल के देखते हैं। तो अभी के लिए आप ये देखें कि 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर ये वैल्यू होती है नॉर्मल। अब नॉर्मल वेरिएशन जो उसकी होती है वो 3 to 5 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, ठीक है। एक्सट्रीम केस के अंदर क्या होता है, एक्सट्रीम केस के अंदर हमारे पास ये वेरिएशन 10 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर से एज हाई एज 160 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर तक हो सकती है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस होगा, हमारी डेथ नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीम केस है। आगे वो नीचे क्या लिख रहा है, बिकॉज H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन नॉर्मली इज लो एंड बिकॉज दी स्मॉल नंबर्स आर cumbersome, it is customary to express H positive concentration on logarithm scale.
अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि ये यूनिट्स कौन से हैं, ये हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से सही, हम इनके साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनके साथ डील नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को लॉगरिथम स्केल के ऊपर देखते हैं। तो इसी से हम लोगों ने पीएच यूनिट बना लिया, पीएच यूनिट बना लिया। पीएच क्या होती है? पीएच असल में पीएच एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन का हमने लॉग लिया होता है, ठीक है, लॉग लिया होता है। आइए देखते हैं कैसे। ये है जी हमारे पास फार्मूला जिसकी मदद से हम लोगों ने एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन का लॉग लिया और उसको पीएच में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब देखें, पीएच इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन ओवर हाइड्रोजन लाइन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब 1 ओवर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेने का क्या मतलब है? देखिए जी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.00004 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम कंसंट्रेशन है। इसका हम लॉग लेंगे तो हमें फिर से कम वैल्यू आएगी और वो हमारे लिए कैलकुलेशन के हिसाब से डील करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और वो मिली है, मिली को भी अगर हम ख़त्म करें तो वो और कम जो है ना मिकदार बन जाएगी, ठीक है। ये वो लिखी हुई है, आप देख लें कितने जीरो इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जीरो के बाद जाके वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसी को डील करने के लिए हमने इसको क्या किया, 1 पे डिवाइड कर दिया। जब जब किसी भी छोटी रकम को, जीरो से छोटी रकम को 1 पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो वो एक बड़ी रकम बन जाती है, ठीक है। जितनी छोटी जीरो से रकम होगी उसको 1 पे डिवाइड करें तो वो बड़ी रकम बन जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने वन से डिवाइड किया। अब जब भी लॉग लेते हैं हम किसी भी चीज़ का, तो अगर बटे के अंदर कोई चीज़ होती है तो उसको अगर हम ऊपर को लाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को अगर हम ऊपर को लाना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो इक्वल होगा नेगेटिव लॉग के, ठीक है। ये फार्मूला है लॉग लेने का कि इसको ख़त्म करने के लिए हम उसको क्या कर लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं लॉग का, ठीक है। तो log 1 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये बात हो गई। तो इसीलिए हम अब वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास नेगेटिव log, और ये वैल्यू हमने लिख दी जो ऊपर आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही थी, 0.0000004, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पीएच आ जाती है 7.4। ये हमारे पास नॉर्मल पीएच होती है बॉडी की, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, ठीक है। रिमेंबर कि ये कंसंट्रेशन किसकी है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और खास तौर पे ब्लड की, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल सा पीएच का कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे है जी हमारे पास कंक्लूजन्स हमने क्या निकाली, अब हम लोग देखने लगे हैं पीएच के हिसाब से, ठीक है। यानी कि एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो है, एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो पीएच के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पीएच के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पीछे हम देख चुके हैं। तो ये देखें, ये हम लोगों ने इधर आपको एक फार्मूला बनाकर दिया हुआ है, एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच, यानी कि अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच कम होती है, अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो पीएच बढ़ती है। और इन्हीं बातों को हम लोगों ने थोड़ा सा फैंसी अंदाज में लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, पीएच कम होती है, इसको कहते हैं हम एसिडीमिया, यानी कि इमिया मीन प्रेजेंस इन ब्लड, ठीक है, एसिड प्रेजेंस इन ब्लड, ठीक है। अगर एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती है और पीएच बढ़ती है तो इसको कहते हैं अल्कलीमिया, यानी कि अल्कली की मिकदार बढ़ गई, इमिया मीन्स ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सादा सा कंसेप्ट अल्कलीमिया और एसिडीमिया के हवाले से। आगे आ जाते हैं जी, ये कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, पीएच के हवाले से। तो आर्टीरियल पीएच जो सी होती है वो कितनी होती है, 7.4, वीनस पीएच 7.35। तो आप देखें पीएच क्या हुई, कम, वीनस ब्लड के अंदर पीएच क्या हुई, कम। आर्टेरियल ब्लड के अंदर पीएच क्या थी, 7.4, वीनस ब्लड के अंदर 7.35। तो पीएच क्या हुई, कम। तो इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। क्यों बढ़ी, क्योंकि मेरे भाई वीनस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक होती है, ठीक है, एसिडिक होती है। ये हम आगे जाके देखेंगे। अब मैक्सिमम वेरिएशन जो सी होती है वो कितनी आ सकती है, 6.8 से 8 पीएच हो सकती है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर वेरिएशन आती है तो बंदा मर जाएगा, ठीक है। 6.8 मिनिमम है और मैक्सिमम 8 पीएच तक जा सकता है काम, ठीक है। इससे ज्यादा फ्लक्चुएट हम नहीं होने दे सकते पीएच को। इसके अलावा इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पीएच की रेंज होती है 6.0 से 7.4, यानी कि थोड़ी सी एसिडिक होती है विद रिस्पेक्ट टू
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है, डिक्रीज इन पीएच, डिक्रीज इन पीएच। आगे बढ़ते हैं जी, आगे है जी यूरिन पीएच एंड ऑक्जेंटिक सेल्स। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि द पीएच ऑफ यूरिन कैन रेंज फ्रॉम 4.5 to 8 डिपेंडिंग ऑन द एसिड बेस स्टेटस ऑफ एक्स्ट्रा सेल। अच्छा, यूरिन जो होता है ना हमारे पास पीएच को मेंटेन कर रहा होता है, ये रेगुलेटरी प्रोसेस है जो हम आगे जाके मजीद पढ़ेंगे। आगे है जी, एन एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ एसिडिक बॉडी फ्लूइड इज HCl secreted into the stomach by the ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करते हैं, HCl को रिलीज करते हैं खुराक के अंदर जो है ना, डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हमें हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये हम चैप्टर नंबर 64 के अंदर जाके मजीद डिटेल के अंदर इसको देखेंगे। तो वहां पे क्या हो रहा होता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही होती है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। आगे वो जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो सी होती है वो इन सेल्स के अंदर, इन सेल्स को क्या कहते हैं, जो कि H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स या पैरेटल सेल्स। तो इन सेल्स के अंदर क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन 4 मिलियन टाइम्स ग्रेटर होती है देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड। ब्लड से 4 मिलियन टाइम्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे मौजूद होती है विद द पीएच ऑफ 0.8। तो जाहिर है अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो पीएच उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 0.8 तक गिर जाएगी, इतनी गिरी हुई पीएच। एनीवेज आगे ये टेबल है, वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो आप देख लें यहाँ पे मुख्तलिफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर भी लिखी हुई है और पीएच भी, पीएच की सूरत में भी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन कैसे किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं उनको हम डिटेल के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।